बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, अभी भी सब कुछ बताया ही हुआ है, कोई नया कुछ नहीं होने वाला। माजी में भी सब कुछ ही आपको बताया गया है, कोई ऐसी चीज नहीं है। लोग ये नहीं कम अज कम गिला कर सकेंगे कि रहनुमाई के लिए जो रिक्वायर्ड मालूमात थी वो बहम नहीं मिली। और अमूमन बल्कि आपको याद होगा कई दफा फिर मैं थोड़ा सा लाड कह लें गुस्से में ये भी कहता होता हूँ कि आप पुराने सदियों पुराने प्रेडिक्शंस के बाबे वांगे और इधर उधर ये लेके बैठे होते हैं। नोस्ट्राडामस आप लोग एक साल पहले आपको कहा अगले साल नक्शा बना है, एक महीना पहले कहा अगले महीने आपने सारा सीन देखे। पता नहीं अब आप लोगों की ठीक है, वक्त ने तेजी दिखाई, टच दौर आ गया तो आपको चीजें भी अपडेटेड मिल रही हैं, इतनी कोई कहानी नहीं है। और ये जो इतने मुकाबले में मतलब कई तो मुझे हंसी आ रही है, बल्कि मदीना में भी एक हमारे फैन थे मिले तो नमरोलॉजी नमरोलॉजी में जो है लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं प्रेडिक्शंस करके, जबकि ये बड़ा जुल्म है। इस्लाम इन चीजों को मना करता है, ऐसे किसी भी नॉलेज को जिसके पीछे कोई सोर्स ना हो या कोई डाटा ऑथेंटिक डाटा ना खड़ा हो। तो ये जो नमरोलॉजी है वो एक वास्ट सा तीर तुकों का इल्म है, गाड़ी कैसी हो कलर कैसा हो, नमरोलॉजी कंपैटिबिलिटीज के लिए काम आती है, ना कि इतनी बड़ी प्रोडिक्शंस उस पर खड़े होकर दी जा सकती हैं। और उस पर फिर ये क्लेम करना कि कॉपी हो रही है या कुछ भी इस तरह की भी फिर बातें मार्केट में चलाई जाती हैं। तो बात यह है कि ये कर्फ्यू पूरे जरा निकाल लें, पाकिस्तान या इंडिया। मुझे भी बल्कि इधर इसी वीडियो के नीचे शेयर करके मैं बल्कि गुजारिश होगी कि कोई भेजे कि पूरे पाकिस्तान, चलो हम इंडिया को छोड़ते हैं, पूरे पाकिस्तान की चलो कम अज कम हद तक किसी ने इस कर्फ्यू को प्रेडिक्ट किया हो और किसी ने इस एहतजाज को, इस कर्फ्यू को प्रेडिक्ट किया हो। तो बात यह है कि ये मुझे ये नहीं है कि इसमें कोई शो ऑफ है या देखें, हर काम की एक डिमांड होती है और उस डिमांड के तहत आपके सर जी आप खुद माशाल्लाह प्रोडक्शन को देखते हैं, क्या आपके शोज में पुराने अपने दिए गए तज्जियों के क्लिप नहीं चलाए जाते? और ये तो शो की डिमांड होती है जो आप क्लिप चलाते हैं। हमारा तो मजबूरी है कि एस्ट्रोलॉजी तो होनी ही इस पे चाहिए कि क्लिप। अब मसला ये है कि बाकियों के पास वो क्लिप नहीं होते, माजी में किए गए कोई प्रोडिक्शंस नहीं होती जो दिखाने के काबिल हो तो हर कोई भाग भाग के अपना क्लिप लगाए और दिखाए। पहली बात तो ये। तो दूसरी बात ये है कि आप लोगों को एक जो भी मालूमात मिलती है वो अल्लाह ताला के फजल से उसका जरिया बनता है, इसमें मेरा आपका किसी का कोई कमाल नहीं होता। हर वक्त में कुदरत आपके लिए एक खास पैगाम पहुंचाने को होती है जो कि आपको किसी के जरिए मिलता है और हम उसी का एक मामूल या जरिया बन जाते हैं। आप लोगों को इस्तकामत या तस्कीन कल्ब या क्लैरिटी दिखानी होती है कि आप लोग इधर उधर ना जाएं, फजूल बस अपने दिमाग को फजूल डाटे से कंफ्यूज ना करें, क्योंकि कंफ्यूजन जो है शैतान डालता है। यकीन इस्लाम है, यकीन पे जाना चाहिए, शक पे नहीं जाना चाहिए। तो ये जो रिजवान साहब इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए क्लिप्स निकालते हैं या लिंक्स निकालते हैं या मेहरबानी करके बादाम ही कुछ खाते हैं, कुछ मल्टीविटामिन की मेमोरी काम करती रहे, तो ये इसकी एप्रिसिएशन भी बनती है और आप लोगों का भी ये काम बनता है कि उनको हेल्प आउट करें, नकल कराते रहा करें, ये भूल जाएं आप याद कराएं कि जो प्रोडिक्शंस ठीक हो चुकी हैं। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि ये चैनल आप लोगों की जिंदगियों में रहनुमाई का अल्लाह ताला की तरफ से एक अच्छा जरिया करार होगा और उससे आप लोग कुछ तैयारियां कर लेंगे। अब मंजर ये बन रहा है कि जो ये सारा इस टाइम आप लोग सूरत हाल देख रहे हैं, आ, कश्मीर की हो, लद्दाख की हो, आपको एक जुमले याद होंगे मेरे, किसी को याद है तो वो नीचे कमेंट भी करे कि मैंने कहा कि ये हमारे टुकड़ों की बात कर रहे हैं, इनके टुकड़े हमारे से ज्यादा होंगे। ठीक है। और कर्फ्यू की बात भी की थी और एहतजाजों की बात भी की थी। अभी सिर्फ लद्दाख की बात हुई है, अभी आपको पूरे इंडिया के डिफरेंट कोनों से ये आवाजें निकलेंगी, ये पुकारें आपको, ये कर्फ्यू की खबरें, ये सेपरेशन मूवमेंट्स पूरे इंडिया में खड़ी होने वाली हैं। पूरा इंडिया इनको विटनेस करेगा। ये है प्रोडिक्शन जो नेक्स्ट अपकमिंग है, ताकि पिछली आपकी ताजी हो जाए, जहां से मैंने की थी मैं अगली को बता दूं। अच्छा, उसके बाद ये है कि जो पाकिस्तान का ये कश्मीर है, इसमें भी अनरेस्ट बहुत पीक पे जाएगा, लेकिन इस दफा काफी व्यूअर्स की वो थी, दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाए।
اور یقیناً میں نے کشمیر کے حق میں پہلی دفعہ پہلی دفعہ، کیونکہ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، میں ایسے غلط بات نہیں کرتا، ہوائی فائر کبھی نہیں مارے، مولویوں کے ہوائی فائر تھے جمعے کی نماز میں، یا اللہ فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں پہ رحم فرما، اس میں آمین کہا ہوا ہے، اس پہ آمین کہا ہوا ہے۔ لیکن یہ پہلا موقع تھا جب میں نے کشمیری عوام کے لیے دلی طور پہ پراپر اپنی دل و دماغ سے، کیونکہ کافی ادھر کے فینس ویورز ہیں ہمارے، دیکھتے ہیں، تو میں نے جنرلی دعا کی، اور اپنے عمرے کو بھی میں دعاؤں کی قبولیت سے ٹیسٹ کرتا ہوں، اس سفر کو بھی میں نے 2-3 فلٹر ٹوٹ کے لگائے تھے، الحمدللہ وہ تو پورے ہوئے۔ اس سے مجھے یہ تو پتا چل گیا کہ یہ جانا، یہ سفر مقبول ہوا، اور اس کی ساری احتیاطیں بروئے کار لائی۔ احتیاط ہی کرنی چاہیے، جب آپ لوگوں کے لیے بھی سجیشن ہے اس پہ، بلکہ رضوان صاحب ایک پروگرام خصوصی ریکویسٹ پہ کریے گا تاکہ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، سارے لوگ جانے سے پہلے ان تمام احتیاطوں کو بروئے کار لائیں۔ یقین کریں جسم سگنل دیتا ہے، 2-3 اور طریقوں سے دعائیں بھی ادھر کی مانگ لیں، تازی تازی، بے تکی بے تکی، جن کا آپ کو پتا ہو کہ نہیں ہو سکتی، تو آپ نے عمرہ ٹیسٹ کرنا ہے تو وہ مانگ لیں، تاکہ آپ کی وہ سامنے پوری ہو جائے تو آپ کو پتا چل جائے باقی بھی ہو گئی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک تو یہ کشمیر کے لیے ڈھیروں دعائیں، کشمیر کی لیکن صورتحال مزید ٹریگر ہوگی دونوں سائڈز پہ، لیکن ان کی جو لوکل لیڈرشپ ہے کشمیریوں کی، وہ بالکل بھی نہ انڈیا نہ پاکستان، دونوں سائڈز کی جو بیسک ان کے کور رہنما ہیں وہ سب باہر ہیں، جو اصل کشمیری ہیں وہ باہر ہیں، جن کو ساری سینس ہے، جن کی کیپیبلٹیز ہیں، وہ باہر بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے سکھ سویدھاؤں میں پڑے ہوئے، ان کو واپس آنا چاہیے، اور بیٹھ کے جو ایکچوئل امن کے ساتھ جو ساری چیزیں ہیں ان کو لینا چاہیے۔ دیکھیں کسی بھی انریسٹ کے نتیجے میں فتنے کے ذریعے جہاں بھی کہیں پیدا کیا جائے، ایک ماں بھی اجڑ جاتی ہے جس کی گود، یہ گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں اگر کوئی بھی کشمیری نوجوان، کوئی بھی کشمیری لوگ انڈیا اور پاکستان ہو، کہیں بھی ہو، فتنہ گری کے ذریعے یا فتنے کا شکار ہو کے اپنے پرامن زندگی کو داغ دیتے ہیں، تو باقی سارے کیا اس کی قیمت ادا کر پائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ سلامتی کی یا حکمتوں کی وہ بات کرتا ہے جس کے تحت امن قائم ہو، جس کے تحت پرامن طریقے سے شیطان کو موقع نہ ملے۔ شیطان دونوں طرف کھیل رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ لیں either this way or that way، وہ ہمارا مشترکہ دشمن ہے، انڈیا ہو، پاکستان ہو، پوری دنیا ہو، انسانوں کا مشترکہ دشمن ہے، اور وہ پلے کرتا ہے ان ایریاز میں جو ریزن آف کنفلکٹ ہو۔ تو اس لیے انڈیا میں تو اب سب سے بڑی جو پریڈکشن کہہ لیں جو انڈینز نہیں دے سکتے، وہ یہ ہے کہ انڈیا میں اگر یہ خبر آ گئی ہے لداخ والی اور سپریشن کی خبریں، کرفیو کی، تو پھر آپ لوگ مشرق کی سائڈ سے بھی انتظار کریں، انڈیا کے مشرق سے بھی آوازیں آئیں گی ابھی، اور اسی طریقے سے آپ کے جو باقی سائڈز ہیں کئی، وہ بھی اس میں اٹھیں گی، اور بہت زیادہ یہ پریشر مستقبل میں بنے گا۔ لیکن اس کے لیے انڈیا کو یہ جو بی ایل اے کی محبت ان کو گھیری جا رہی ہے، ہم برے ہیں بھائی اتنا پیار تمہیں بی ایل اے کے مظلوموں سے اور بی ایل اے کے دہشت گردوں سے ہو گیا ہے، تو بھائی وہ ان کے اندر کون سی ایسا جذبہ ہے جو انڈینز کو اتنا پسند ہے؟ وہ ہمیں بھی کوئی راز نہیں بھائی، وہ ہم بھی اختیار کر کے آپ کی محبت کے وہ حقدار ٹھہرتے ہیں۔ آپ کے چینلز ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بی ایل اے آپ لوگوں کی کوئی وہ ذیلی تنظیم ہو انڈین آرمی کی، بالکل شو کر رہے ہیں آپ، پھر یو این او میں بیٹھ کے آپ کا وہ کیا نام ہے، یہ پتلو سا ان کا، جے شنکر، ہاں جے شنکر بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ پاکستان پراکسی ہے، پاکستان سوری ٹیررسٹ وہ ہے، اس کی ہیچنگ وہ کیا کہتے ہیں۔ او بھائی صاحب، پاکستان ہیچنگ کی وہ ہے، تم اپنے چینل اٹھا کے دیکھو، بی ایل اے تمہاری پھوپھی کے پتر ہیں، ادھر ان کے لیے اتنے جذبات اٹھ گئے ہیں تمہارے، تم یہ جذبات منی پور میں، یہ لداخ میں، یہ اپنے باقی علاقوں میں لگاؤ، جبکہ ہماری عوام کا میٹر ہے اس کو تم، اس کا مطلب ہے تمہارا یہ سینٹیمنٹ سرکاری طور پہ تم اپنے چینلز کے ذریعے پاکستان میں بے جا خون بہانے میں ملوث ہو، جو بلوچ عوام کو ٹریگر کر رہا ہے۔ اچھا بلوچ کیا کر لیں گے؟ پہلے میرے منہ سے سنتے ادھر جا کے جو ان کا وزیر اعلیٰ ہے وہ ادھر کا لگا ہوا ہے، پنجاب کا لاہور کا لگا ہوا ہے، پہلے بتائیں کہ وہاں کے جو یہ اختر مینگل ہے یہ ہمارا پیدا کیا ہوا ادھر کا ہے، سندھ کا ہے،
मतलब अजीब, तुम लोग पागल हो, अपनी तरबियत करो, अपना दीन करो। तुम लोगों की फिगर इतने बुरे आते हैं शराब के कि पूरी पता नहीं कितने रिकॉर्ड ब्रेक सेलिंग हुई है। पूरी की पूरी दीन से दूर जिंदगी है, औरतों पर जुल्म सितम है, क्या क्या केसेस हैं। डेवलपमेंट खुद नहीं करनी, अवेयरनेस खुद नहीं बढ़ानी। अपनी लीडरशिप तुम्हारी, अगर चलो मान लो कि जी बड़ा कुछ जुल्म सितम हो रहा है, तुम्हारी अपनी पैदा किए हुए, इनके खिलाफ करो ना, कुछ करना है तो। बेचारा एक हमारा सिक्योरिटी का मुलाजिम है, तुम्हारी हिफाजत में मामूर है, नेशनली उसकी ड्यूटी है, वो पैसों के इव्ज में, चंद पैसों के इव्ज में अपनी जान को खतरे में डाल के अमन की खातिर उधर ड्यूटी देता है। तुम लोग उसको हिट कर रहे हो। अपना मैंगल का क्यों नहीं सर लिया जाता? अपनों से क्यों नहीं पूछते जो अपने सरदार और वडेरे हैं? उनका कभी को क्यों जाके इस्तेसाल क्यों नहीं हुआ? उन पे तुम लोग धमाके क्यों नहीं कर रहे? एक मुलाजिम तुम्हारा क्या बिगाड़ता है? फौजी एक हमारा कोई भी एफसी का हो, पाक फौज का हो, जाके अगर इतने ही तुम लोग जेन्युइन हो, ओरिजिनल हो, तो देखो मैं तो सबसे पहले अपने गली का नंबरदार, अपने गली का चौधरी, उसका गिरबान पकड़ूंगा। क्योंकि ये जितने भी मेरी गली के या मोहल्ले के या टाउन के या सिटी की मिसमैनेजमेंट होगी, मेरे नंबरदार के सर पे, जिसने अपने आप को सरेंडर किए। एक को टांग दो, अगला सरेंडर नहीं करेगा, बेचेगा नहीं, तुम लोगों का माहौल ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम लोग एक बात बताओ कि इतना सा रकबा लेके, जिसमें बहुत बड़ी खाली जमीन पड़ी है, जिसमें आबादी बहुत कम है, उस आबादी को देर कितनी लगेगी कोई जाके कैप्चर कर ले? अच्छा, ये तो पाकिस्तान का हिस्सा रहना या वो करना बुरा है, तो इसका मतलब है तुम बाद में अंग्रेजों के तलवे चाटोगे, किसके करोगे बताओ ना? कौन सा प्यो चाहिए, या ये इंडियन चाहिए? हम्म इनकी, या ये शक्लें देखो। मतलब तुम लोग का दिमाग काम करता है कि अब आ जाए कि ये जो इंडियन सारी ये जो फैला रहे हैं बीएलए से इतना प्यार मोहब्बत। तो मेरे अपने फैन से, जो हमारे भी व्यूवर्स अब इंडिया में देख रहे हैं, कि मोदी आप लोगों के लिए दो गलतियां कर रहा है। नंबर वन तो ये है कि खुद को साबित करने के लिए बड़ी कोई जबरदस्त दुनिया की रियासत, ट्रंप से अच्छी भली ताल्लुकात खराब कर लिए इंटरनेशनली। चाइना से पाकिस्तान को दूर करने का मिशन था, नाकाम रहे अभी तक, दूसरा फेलियर। तीसरा फेलियर इस हुकूमत का, आपकी मोदी का जो ठहरा आप लोगों के लिए, वो ये था कि याहू की जंग। याहू अब हम नाम इसलिए बस ना कोड वर्ड में ही लेते हैं कि इन्हीं के, वो फेसबुक है, वो तो अगला ताड़ के कहता है कि ये तुम्हारी जेब में साफी को, ये हम है। तो बाकी भाई ठीक है, हमें ये हमारा निकम्मापन है कि हम अपना कोई नेटवर्क या अपनी वो खड़ी नहीं कर सके, उन्हीं पे चल रहे हैं। तो चलो, अल्लाह किसी को तौफीक देगा। इसमें तो मैं चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम हो, पाकिस्तान इंडियन मिलके कोई सर्वर्स और कुछ इस तरीके का काम करें जो कम से कम हमारे एशिया के लिए अच्छा हो। ये नफरतों की सियासत आगे नहीं चलने वाली है, बेवकूफियों से निकलो। अच्छा, मोदी ने दूसरा ब्लंडर ये मारा है कि याहू की जंग पाकिस्तान इंडिया में ले आया और इंडियंस को बली बनवाया, इंडियन फौजी मराया, प्लान उस पर अमल किया। ये कॉपी थी एग्जैक्ट हमास अटैक की जो पहलगाम में रचाई गई। एग्जैक्ट कॉपी, पिकनिक मनाते लोग, उस पर दहशतगर्द हमला, और उसके जवाब में 6 मुल्क उसने टिका दिए। इसने समझा था हम भी नकल कर लेंगे। तीसरा फेलियर। चौथा फेलियर ये है कि बीएलए को ट्रिगर किया, उधर से तालिबान को ट्रिगर किया, जो टीटीपी पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान वाले सारे तालिबान को ऑनबोर्ड करके अमेरिका से ट्यून अप करा दिया कि उस्ताद उस्ताद ही होता है। अमेरिका से कहा कि फिर हम बरग्राम दोबारा लेंगे। अभी भी अमेरिका से कई इमदाद मिलियन डॉलर्स की मिल रही थी अफगानिस्तान को। पाकिस्तान ने अपनी वो सिक्योरिटी काउंसिल की पोजीशन को यूज करते हुए कामयाब सिफारतकारी का नमूना पेश किया और इनको ट्यून अप कर दिया तालिबान को। तालिबान अफगानिस्तान को समझ आ गई। तो अब आपने स्टेटमेंट देखी होगी जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। यानी कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान थी, उसके लिए उधर जीना हराम, अब इधर भी हराम। अच्छा, अब ये बताएं कि वो तालिबान जो दोनों साइडों से डिस्कनेक्ट हो गया, जिस पे इंडिया ने हाथ रखा, जिनको इंडिया ने इंडियन अवाम का पैसा हराम किया, जाया किया, वो तो यहाँ का आवारा लुटर बदमाश था। वो कोई नजरियाती लोग नहीं थे, वो तो आवारा थे, बेरोजगार थे। वो उधर जाके दाड़ियां वाड़ियां रख के उनमें शामिल हो गए कि चलो खाना पीना लंगर चलेगा। इन तालिबान का पाकिस्तान में जीरो एक्सेप्टेंस है, जबकि इंडिया को चाहिए था किसी ऐसी तंजीम को स्पॉन्सर करते। मैं मशवरा भी दे देता हूँ चलो, ताकि इनका निकम्मापन तो साबित हो, कैसे बेवकूफ है ये, कि जिसकी पजीराई होती पाकिस्तान में पैसा उस पर लगाते हैं। तो मोदी सरकार ने दूसरा ये जो टीटीपी पाकिस्तान को स्पॉन्सर करके सारी इंडियन टैक्स पेयर का पैसा हराम कराया।
अब आ जाए बीएलए पे। बीएलए पे भी जितना का जितना स्पॉन्सर्ड इन्होंने वो किया है, जैसे मैंने कहा कि बीएलए को सबसे पहले अपना सरदार का सर लेना चाहिए था, अगर वाकई जैन थी तो अपने वडेरों को पूछते। ये इधर किधर आ गए और ये किस रास्ते पे चले, जिस पे इनकी मेहरबानी, इंडिया की मेहरबानी, इसने चाइना का तमाम असला, चाइना का तमाम पोटेंशियल पाकिस्तान को थाली में रख के दे दी। जिस दिन बीएलए ने कहा कि पाकिस्तान और चाइना के हम खिलाफ हैं, चाइना के खिलाफ कह के पाकिस्तान ने चाइना को दिखाया कि देखो भाई ये गवादर के लिए ये सारा कुछ इंडिया करा रहा है और आप हमारी मदद करो। उन्होंने कहा लो भाई हम तुम्हारे साथ हैं जंग में। ये 5 ब्लंडर आई चैलेंज जो मैंने तफसील से बयान किए हैं, ना आपका कोई मीडिया, ना आपका इंडियन मीडिया बता ही नहीं सकेगा कि मोदी के ये ब्लंडर्स इंडियन कॉम को कितने भारी पड़े। तो ये सूरत हाल इसलिए एक्सप्लेन की थी कि प्रेडिक्शंस के साथ साथ अल्लाह ने थोड़ी बहुत अकल दी है, जो हम आपको हालात से को रिलेट करके बता देते हैं कि कैसी चीजें हैपन होनी है। इन चीजों में अगर जो मैंने अब बताई है, आप थिंक टैंक इकट्ठा कर लें, जो मर्जी बिठा लें, एक बात को डिनाइल नहीं करेगा कि जो हमने इनके रद में बताई है कि स्ट्रेटेजिकली ये इसके ब्लंडर्स हैं। तो इसलिए इंडिया के हालात बहुत ज्यादा खराब होंगे। आप बीएलए पे टीटीपी का जवाब आ गया, मैंने भी कहा था फिर जवाब आएगा मशरिक से भी इधर उधर से भी तो आ गया। अब इसका किसको फायदा होगा, इसका किसको फायदा होगा? तो प्रॉस्पेरिटी के लिए जरूरी है कि दुनिया की उंगलों पे या दुनिया के गैर ममालिक की, गैर एशियन की, चलो हम एक ही मिट्टी के हैं, कुछ माइग्रेटेड लोग हैं, हमसे ज्यादा मुसलमान उधर आबाद है। नफरतें छोड़ो, इन इन गोरों की उंगलियों पे मत आओ, इन हराम खोरों की उन पे मत जाओ, और अपनी अवाम का सोचो। गरीब अवाम को तुम बली बनवाने वाले हो सिर्फ अपने याहू जैसे चंद कान टूटे जालमों के हाथों। क्या हिंदुइज्म बर्दाश्त करता है इतनी बर्बरियत को? क्या वो सपोर्ट करता है जो गोश्त खाने को मना इसलिए करता है कि जानवर को तकलीफ होगी? क्या वो बर्दाश्त करेगा कि इतना लाखों लोग जिसने मार दिया हो, मोदी उसके एजेंडे पे लाखों इंडियन को स्टेक पे लगा दे? अभी तक 6 जहाजों का जवाब देता नहीं है पार्लियामेंट में। वो कौन सी है इनकी गांधी, वो प्रियंका गांधी, वो बेचारी बार बार पूछती है अभी किसी को लाओ हमें 6 जहाजों का तो बताओ, बताते ही नहीं है। तो फिर मुझे ये बताएं कि अगली जो हमला है वो ठीक है बहुत बड़ा होने वाला है, अगला हमला हम पे बहुत बड़ा होगा, लेकिन मोदी उसमें क्या करेगा? उसमें भी पूरे इंडिया को क्रिटिकल सूरत हाल में डालने वाला है ये। मैंने पहले ही अर्ज की थी कि हमारी जो कौम की जो मेड है उसके अंदर ये न्यूक्लियस डाला गया है जंगो जदल का, हम पैदा हुए हैं ये लेके। तो इसलिए ये बड़ा गलत खेल होगा और बड़ी जुल्म होगा इस खित्ते के साथ मोदी की इस नाकबत अंदेशाना जितनी भी पॉलिसियां हैं और जितनी भी चीजें।